हम आओ तुम, इस तरह के अनेकों सेंटेंसों को लेकर यादव सर ने बहुत बढ़िया आसान भाषा में आप लोगों को अंग्रेजी सिखाया और काफी सारे बच्चों ने सीखे। और ऐसे भी यादव स्पोकन क्लासेस का मकसद जो है पढ़ाना नहीं सिखाना है। हमारा मेन मकसद जो है पढ़ाना नहीं सिखाना है। आप स्कूलों में करते हो पढ़ाई, लेकिन यहाँ पर आपको करना है सीखना। ठीक है, तो बढ़िया से आइए सीखने का प्रयास करें। आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े और आज मैंने सोचा कि बहुत बेसिक दे दो, वहां से स्टार्ट जहां से मैंने क्लास शुरू किया था, क्योंकि काफी सारे बच्चे उस क्लास से नहीं जुड़ पाए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आज का क्लास पूरा बेसिक हो जाए और बेसिक से आपको एडवांस की ओर ले जाना, ये मेरा सतत प्रयास रहेगा। तो आप निरंतर हमारे क्लास के साथ जुड़ते रहिएगा, ठीक है, हमेशा बनते रहिएगा, तो निश्चित रूप से आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आइए तो बेसिक बात मैं बता दूं तो हमारा पूरा जीवन, बात को समझने का प्रयास करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके, हमारा पूरा जीवन अगर हम बात करें तो हमारा पूरा जीवन जो होता है 3 काल में होता है। हमारा पूरा जीवन 3 काल में होता है और वो 3 काल होता है प्रेजेंट, और दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। अगर हम ये 3 कालों को समझ ले तो मुझे लगता है कि आप 50 से 60% स्पोकन का काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब अंग्रेजी की शुरुआत होती है हमारी जीवन से। पहले हम आप और हम सब देखते हैं कि हमारा जीवन कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ जाके खत्म होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा पूरा जीवन काल जो होता है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ही सीमित होता है। अगर व्यक्ति प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को समझ जाए, भूत, भविष्य और वर्तमान को समझ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा। वो बच्चा, वो लड़का, वो हर एक बंदा अंग्रेजी बोल पाएगा अगर ये 3 चीज अगर समझ में आता है तो। ठीक है, चलिए, काफी सारे बच्चे का मैसेज मिल रहा है, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो चलिए बताइए वाकई में मेरा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है क्या, नेटवर्क इशू हो रही है क्या? नहीं, चलिए, धन्नू राम साहू जी बोल रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर है, आप पढ़ाइए। पढ़ाऊंगा मैं सिखाने के लिए, मैं तो पढ़ाने के लिए नहीं सिखाने के लिए आया हूँ, और आप सभी पढ़ने के लिए नहीं सीखने के लिए आए हो, ये यकीन मानिए। ओके, चलिए, हमारा पूरा जीवन जो होता है ये 3 कालों में बीतता है। एक प्रेजेंट होता है, तो दूसरा पास्ट होता है, तो तीसरा फ्यूचर होता है। तो आइए ये तीनों सेंटेंसों पर हम चर्चा करें। ठीक है, तो देखिएगा, इन तीनों सेंटेंसों को, तीनों कालों को बताने के लिए हम यूज करते हैं लैंग्वेज का। इसका यूज करते हैं लैंग्वेज का। ठीक है, तो लैंग्वेज तो आप सभी जानते हो, तो बहुत सारे लैंग्वेज हैं। ओके, कन्नड़ भी है, मराठी भी है, तेलुगु भी है, हिंदी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, बहुत सारी छत्तीसगढ़ी खैर बोली है। ओके, बहुत सारी चीज है जो हम जानते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश को स्पोकन करना, इंग्लिश को बोलना। ठीक है, और इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी नहीं होता है ग्रामर। जब आप हिंदी बोलने के लिए ग्रामर के बारे में नहीं सोचते हो, जब आप छत्तीसगढ़ी बोलने के लिए ग्रामर के बारे में नहीं सोचते हो, ठीक है, तो आप अंग्रेजी बोलने के लिए क्यों सोच पड़ते हो कि हमको ग्रामर आना चाहिए? यादव सर का हमेशा कहना है कि आप बिना ग्रामर के भी अंग्रेजी बोल सकते हो, और उसी लिहाज से ये स्पोकन क्लासेस आप लोगों को सिखाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की। तो शुरुआत मैं करूंगा प्रेजेंट से, फिर आपको लेके चलूंगा पास्ट की दुनिया में, फिर आपको लेके चलूंगा फ्यूचर की दुनिया में। तो आइए प्रेजेंट की हम बात करें। वैसे सभी जानते हैं बच्चे की पास्ट का पहचान होता है जो आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन स्कूल के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग फंडा आपको यादव स्पोकन क्लासेस में मिलता है। ओके, तो चलिए प्रेजेंट की हम बात करें तो हम ऐसे सेंटेंसों पर चर्चा करेंगे जो हमारी हैबिट होता है, हमारे हैबिट को हम किस तरह से शो करें। ठीक है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है उसको हम बताएं, जैसे ये सत्य है, परम सूर्य उगता है और जाके डूबता है। ओके, कि हमारा ये परम सत्य है, ये हमारा रूटीन होता है। ठीक है, नहाता हूँ और भगवान की प्रार्थना फिर जब एक डे होती है, आधा सेंटेंस है। तो आइए जेल बता रहा हूँ, आज मैं दिखाऊं जो बात की भाग करते हैं, आप तरह का प्रयोग कर लो, ठीक है, ताकि आप बेहतर सर वाइस प्रॉब्लम हो रहा है, माइक ठीक इशू है, जस्ट वेट करिए। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। थोड़ा सा बच्चा बता दीजिए, साउंड इज ओके। आज क्या बात है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है यार, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, क्लियर है सर भी। तो मैं बात कर रहा था अपने डेली रूटीन की। यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है उन सारी चीजों को बोलने के लिए हम जनरली जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट होता है। खैर हमको ग्रामर पढ़ना नहीं है, हमको तो सिर्फ पहचानना है।
पहचान हमको आना चाहिए। अगर हमको पहचानना आ गया तो मान के चलो कि हम इंग्लिश बोल लेंगे। इंग्लिश बहुत आसान है, आप यकीन तो मानिएगा। आज मैं बिल्कुल 6 प्रकार का सेंटेंस सिखाऊंगा जो आप लोग बोलते हो, और इसका प्रयोग आपको मैं इस पर पैसेज भी देने का सोच लिया हूँ, और इस पर पैसेज आप लोगों को बोलना है और इसको ओपन करना है। तो आइए बिल्कुल आज का जो सेंटेंस है जिसका पहचान है ता है, ती है और ते है। आज का जो सेंटेंस का पहचान है ता है, ती है, ते है। जैसे आप लोग बोलते हो खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, दिखता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, ठीक है, समझता हूँ, समझाता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, आइए आज के क्लास में आप सब मिलकर सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत आसानी से बोल सकते हो, और आप अपने स्पोकन में मुझे लगता है कि 25% आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलते हो। मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं काम करता हूँ, बच्चे को संभालता हूँ, खाना पकाता हूँ, खाना परसता हूँ, ठीक है, माँ खाना पकाती है, पापा ऑफिस जाता है, ठीक है, मैं भाई को समझाता हूँ, भाई मेरी समस्या को समझता है। ऐसे अनेकों प्रकार का जो सेंटेंस होता है जो आप इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हो, ठीक है। तो मैंने जितने भी पहचान आप लोगों को बताया है, आप समझने का कोशिश करिएगा। वाक्य का अंत को देखिएगा। वाक्य का जो अंत होता है ता है, ती है, ते है से होता है। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं आज के क्लास में हम सीखने का और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ऐसे सेंटेंसों को बनाने का तरीका होता है, पहले नंबर में रखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बताते बताते तो पूरा साल बीत गया। मुझे नहीं लगता कि आपको और सब्जेक्ट बताने की जरूरत है। ओके, तो चलिए पहले नंबर में सब्जेक्ट होता है, दूसरे नंबर में एस या यस लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो ये 2 नंबर रखिएगा, बिल्कुल नंबर को याद रखें आप। ओके, उसके बाद आप प्रयोग करोगे अदर वर्ड्स, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे आप? अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो ये देखो मैंने लगा दिया अदर वर्ड्स। बिल्कुल ये 3 टर्म्स में ये स्ट्रक्चर बन जाता है और हम बढ़िया तरीके से स्पोकन कर पाते हैं, सेंटेंस को फ्रेम कर पाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस, नाउ वी विल लर्न। आइए हम सीखने का प्रयास करें। ओके, तो चलिए एक सेंटेंस अगर मैं बोलना चाहूँ, सूर्य पूर्व से उगता है, मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, माँ खाना पकाती है, वह मुझे समझाता है, मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। आइए ऐसे सेंटेंसों को लेकर चले, ठीक है। तो चलिए एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं। आपको मैं सोचा कि पूरा बेसिक दे दूं आप लोगों को, एकदम सिखा दूं और आप लोग बोलना भी शुरू कर दें। आप यकीन मानिए विद इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया, विद इन 3 मिनट you all are able to speak in English। आप सब अंग्रेजी में बोल पाते हैं, आप देखिएगा तो सही, मानिएगा तो सही। चलिएगा, चलिए एक सेंटेंस मैंने ले लिया, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। एक सेंटेंस मैंने लिया। आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो पहले तो पहचान कीजिएगा, पहचानना आपको आना चाहिए, और मुझे लगता है कि व्यक्ति को भी अपने आप को पहचान ले। शायद ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक प्यारा सा, ठीक है, तोहफा दिया होता है। एक होनहार गुण सभी व्यक्तियों में होता है, और वो होनहार गुण को अगर पहचान ले व्यक्ति, ठीक है, अपनी काबिलियत को पहचान ले व्यक्ति, तो निश्चित रूप से और बहुत अच्छा कर पाता है। चलिए, मैं लोगों की मदद करता हूँ, इस सेंटेंस में देखेंगे तो पहचानता हूँ हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। तो देखिएगा पहले नंबर में हम रखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, और मैं का इंग्लिश होता है आई। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब जो क्रिया हो रही होती है, होना ही तो क्रिया है, होना ही तो क्रिया है। यहाँ क्रिया का है कि हो रही है, वर्ब क्या है? तो मदद करना, ठीक है। तो मदद करना का मतलब होता है हेल्प, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर में बोलता है कि भैया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एज लगाना है और ये एज लगाना है, ठीक है। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज, ठीक है। और सबसे बड़ा तकलीफ बच्चे का ये है कि वो आईएनजी का प्रयोग करता है। आईएनजी कुछ नहीं लगाना है, जितना बताया यादव सर आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका स्ट्रक्चर, आपका सेंटेंस, ठीक है, और आपके बोलने का तरीका में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा, और विद इन 3 मिनट आप बोलोगे खुद। आप यकीन मानिए अब भी आप लोगों को बोलवाऊंगा। ओके, चलिए यहाँ पर हेल्प लगा दिया। अब बोलोगे सर यहाँ पर एज या यस का प्रयोग क्यों नहीं किए? एज या यस का प्रयोग हम तब करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एज या यस का प्रयोग हम तब करते हैं जब वो चीज सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब बोलो सर आई तो सिंगुलर है, तो आई एक अपवाद है, आई एक अपवाद है जो सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल की तरह बिहेव करता है। ओके देन, चलिए एज या यस का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है सर? तो मैं बता दूं आप लोगों को, अगर सब्जेक्ट ही हो जाए, सब्जेक्ट सी हो जाए, और सब्जेक्ट इट हो जाए, या सब्जेक्ट किसी का नाम आ जाए, तो उसके साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एज या यस लगाएंगे, ठीक है। अब बच्चा और कंफ्यूज ये होता है कि सर हम ऐसा
लगाएं कि ईएस लगाएं, इसका भी इलाज आपके यादव सर के पास है, उसको भी आप अच्छे से सुनिए कहां पर एस लगाना है और कहां पर ईएस लगाना है। ठीक है, अगर वर्ब का अंत जो होता है ओ से हो, एक्स से हो और एसएच से हो या सीएच से हो या एच से हो, उसके साथ सिंगुलर बनाने के लिए आप यस का प्रयोग करते हैं, काहे का प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। और बाकी अगर इसके अलावा कोई अदर वर्ब आता है तो मान के चलो उसके साथ सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। बात वही है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए, क्योंकि एक ब्राह्मण कन्या का विवाह ब्राह्मण पुरुष के साथ ही होता है, एक साहू कन्या का विवाह एक साहू पुरुष के साथ ही होता है, तभी वो समाज में बना रहता है। ओके, तो वैसे ही कुछ केसेस यहाँ पर भी होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होना चाहिए, और शायद ऐसा हो जाए तो आप बिल्कुल सेंटेंस सही बोल जा रहे हो। ओके, तो चलिए, तो एस किसके साथ लगाना है, ये किसके साथ लगाना है, कि फंडा मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर है। मान लो अगर मैं गो, तो देखो क्योंकि वर्ब जो होता है उसका मूल रूप प्लुरल होता है, अब ये गो प्लुरल फॉर्म है, उसको सिंगुलर बनाना है मुझे। ठीक है, तो देखिएगा भैया सिंगुलर बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, या तो एस लगा दो या ईएस लगा दो। अब बताइए आप गो के साथ क्या लगाना पसंद करेंगे, गो किसको पसंद करेगा, एस को पसंद करेगा कि एस को पसंद करेगा, बताइए आप लोग किसको पसंद करेगा। तो सभी बच्चे बोल रहे सर ईएस को पसंद करेगा, तो चलिए गो के साथ हम ईएस जोड़ देंगे तो ये बोझ हो जाएगा। ठीक है, बच्चा सबसे बड़ा तकलीफ यही है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक यहीं पर करता है। ओके, वैसे ही चलिए अगर मैं ले लेता हूं टीच, क्या ले लेता हूं मैं, टीच। अगर टीच एक प्लुरल है, टीच मतलब पढ़ाना होता है, सिखाना होता है, प्लुरल अगर इसको सिंगुलर बनाओ तो टीच के लिए एस पसंद करेगा कि ये एस पसंद करेगा। धन्नू राम साहू जी बोल रहे हैं कि सर ठीक है, और क्यों ईएस लगा रहे हैं वो सब बच्चों को पता है कि जिस वर्ब का अंत जो है ओ से, एक्स से, एसएस से, सीएस से, एक्स से होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम ईएस का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए सभी बच्चा बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें और बोले हमारे साथ। ठीक है, जब जुबान का ताला खोलोगे तभी तो कहीं जाके बोलोगे। ठीक है, बच्चा जन्म लेता है, रोता हुआ पैदा होता है, और रोता हुआ पैदा होता है तो बच्चा को लिप्स का प्रयोग करना, टंग का प्रयोग करना और दांत का प्रयोग, दांत तो होता ही नहीं खैर, लेकिन दांत का प्रयोग करना वो जानता नहीं है, इसलिए बच्चा क्या करता है, अपने कंठ से आवाज निकालता है, अपने ओकल कार्ड से आवाज निकालता है, और जो ओकल कार्ड से आवाज निकालता है वही तो स्वर होता है, और बाकी इस दुनिया में बच जाता है वो व्यंजन होता है। जिसमें हम दांत का और जीभ का प्रयोग करें वो सारा व्यंजन है। ठीक है, और बाकी जो ओकल कार्ड से साउंड आए वो तो स्वर है, खैर वो अलग बात है। ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया सिंगुलर प्लुरल का कॉन्सेप्ट, सिंगुलर प्लुरल की कहानी सब बच्चों को समझ में आ गया। क्योंकि सब्जेक्ट आई है इसलिए इसके साथ हमको एस या ईएस लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हेल्प और अदर वर्ड आ रहा है लोगों की, तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे द पीपल। क्या यूज करेंगे, द पीपल। ठीक है, आप लोगों को हमारे ग्रामर क्लासेस में बहुत बढ़िया से आर्टिकल पढ़ाया गया होगा कि हमने द क्यों प्रयोग करते हैं, ए क्यों प्रयोग करते हैं, एन क्यों प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए बोल के देखिए मेरे साथ कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। ठीक है, तो आई हेल्प द पीपल, तुम लोगों की मदद करते हो, बस सब्जेक्ट को बदल दीजिए तो आपका पूरा सेंटेंस बदल जाता है। तुम लोगों की मदद करते हो बोल के देखो, यू हेल्प द पीपल। ठीक है, हम लोगों की मदद करते हैं बोल के देखिएगा, वी हेल्प द पीपल। ठीक है, वे लोगों की मदद करते हैं बोल के देखिएगा बेटा, दे हेल्प द पीपल। अब कहानी चेंज होता है, यहाँ से हम बोल देते हैं वह लोगों की मदद करता है। अब देखो यहाँ पर बच्चा गड़बड़ करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, गड़बड़ क्या करता है वो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, लोगों की मदद करता है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वह है, और वह के लिए हम लगाते हैं ही, क्या लगाते हैं, ये। आप इसको लाइट ना लें, बिल्कुल सीरियसली लें, और सबसे ज्यादा स्पोकन में यूज होने वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये, क्योंकि जनरली हम अपनी डेली रूटीन की बातें लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, तो लोग इसी में आंसर देते हैं, भैया आप क्या करते हो, तो लोग बताते हैं कि भैया मैं काम करता हूँ। तुम कितने बजे उठते हो भैया, तो वो बोलता है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, तो हमारी साधारण जो बोलचाल होती है वो यहीं से शुरुआत होती है। अंग्रेजी की शुरुआत आप यहाँ से कर जाओ, मुझे लगता है कि आप बेहतर अंग्रेजी बोल पाओगे। चलिए, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, अब ही तो ही तो सिंगुलर है भैया। अब सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो हम सबको पता है कि वर्ब यहाँ पर मदद करना है, और मदद करना का अंग्रेजी हेल्प होता है। मदद करना का अंग्रेजी क्या होता है, हेल्प होता है। अब चूंकि सिंगुलर है तो भैया वर्ब को भी सिंगुलर बनाना है। अब इसके साथ ये हेल्प लेगा कि ये एस लेगा, अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है, और इन अल्फाज पर ध्यान दीजिएगा, हेल्प। ठीक है, तो देखिएगा हेल्प के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा कि एस लगेगा। चलिए बताइए,
विभा वर्मा, सभी बच्चे बोल रहे सर एस लगेगा। क्यों लगेगा? तो कारण बताइए भैया कि इसका अंत जो है वो से नहीं हो रहा है, एक्स से नहीं हो रहा है, एस से नहीं हो रहा है, सीएच से नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्स से नहीं हो रहा है, मतलब इसके साथ एस लगेगा, मतलब एस लगेगा। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो ही हेल्प्स, उसके बाद अदर वर्ड है हमारा लोगों की, हेल्प्स द पीपल, हेल्प्स द पीपल। ये देखो बोल के देखिएगा, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजिली, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड ट्राई टू स्पीक विथ मी, डोंट वरी अबाउट दैट व्हाट वी आर स्पीकिंग दैट इज राइट और रॉन्ग, यू कैन स्पीक, इट मीन्स दैट यू कैन स्पीक। आप थोड़ा जुबान उलाइए तो सही, एक कदम प्रयास तो करिएगा, और शायद आपका एक प्रयास आपको लाखों प्रयास के बराबर लेके चलेगा। वह लोगों की मदद करता है, he helps the people, राम लोगों की मदद करता है, राम helps the people, भगवान लोगों की मदद करता है, God helps the people। ऐसे जब आप बोलोगे, अगर यादव सर ने आपको 2 सिखाया है तो आप 200 सेंटेंस बनाइए और 200 सेंटेंसों का प्रयोग करेगा। और वाकई में जिसके अंदर अंग्रेजी बोलने और सीखने का जुनून है वो बच्चा जरूर करता है, और वही बच्चा आगे जाके बढ़ता है। ठीक है, संघर्ष ही होता है, हमारी मेहनत ही होता है जो हमें कामयाबी दिलाती है। और लोगों को लगता है कामयाबी आसान होता है, लेकिन उसके अंदर उसका संघर्ष कितना होता है वो देख नहीं पाता है, और लोगों की सफलता जो होता है लोगों को नजर आता है। ठीक है, इसलिए मेहनत आप इस कदर कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। ओके, तो चलिए आइए ऐसी समस्या को और भी हम बनाते चले और ऐसी सेंटेंसों को बोलते चले। ओके, चलिए वह अगर मैं बोलना चाहूं, ठीक है, तुम मेरी समस्या को समझते हो, तुम मेरी समस्या को, तुम मेरी समस्या को, इसको समस्या को समझते हो, तुम मेरी समस्या को समझते हो। चलिए इस सेंटेंस को भी जब आप देखते हो तो इसका अंत तेहो से हो रहा है, और तेहो से हो रहा है मतलब आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरीके से होगा। अलका साहू, ये रिवीजन क्लास है क्या सर? अब रिवीजन समझो या डिवीजन समझो, ठीक है, क्योंकि आप इसका प्रयोग तो कर नहीं रहे हो, मैंने चाहा कि आप लोगों को सिखा दूं, आप लोगों को बोलवा दूं आज, और आज मैं बोलवाऊंगा मतलब बोलवाऊंगा। क्या सभी बच्चे बोलने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हैं? ओके, चलिए तुम मेरी समस्या को समझते हो, सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में पहले नंबर में यू रख दिए, दूसरा नंबर कहता है वर्ब रखो, ये वर्ब यहाँ पर समझना है, और समझना का अंग्रेजी अंडरस्टैंड होता है, ये बढ़िया अंडरस्टैंड लगा दिए, इसके साथ एस लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो चलिए अंडरस्टैंड लगा दिए, फिर उसके बाद आप लगा दो अदर वर्ड, अदर वर्ड है यहाँ पर मेरी समस्या, और मेरी समस्या का अंग्रेजी होता है माई प्रॉब्लम। ठीक है, क्या होता है? माई प्रॉब्लम। तो आप बोलोगे यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ठीक है, तुम मेरी समस्या को समझते हो, यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या आप बोल पा रहे हैं? क्या आप अच्छा समझ पा रहे हैं? बोलिए। आप जहां पर भी हो, जिस स्थिति में भी हो, माइक को म्यूट करो और बोल पड़ो, भले देखने वाले हमें पास समझे, पागलपन आज अगर वही बच्चा से यू प्रॉब्लम, बच्चा को समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ओके बेटा, हम तुम्हारी समस्या को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। बोल के देखिएगा, हम तुम्हारी समस्या को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, वे हमारी समस्या को समझते हैं, दे अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरीके से जब आप बोलते हो तो निश्चित रूप से अंग्रेजी आपके जुबान से निकलता है। आई स्पीक सर वेरी इजी। देखो सूर्यकांत साहू जी बोल रहे हैं कि सर आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ सर। अरे दुनिया का सब बच्चा बोल सकता है, इस पृथ्वी का सब बच्चा बोल सकता है, आप बोलने का कोशिश तो करिएगा। ठीक है, हम नहीं बोल पाते, इसके पीछे कमी हमारी होती है कि हम कोशिश नहीं करते। ठीक है, आप कोशिश करके तो देखिएगा, कामयाबी आपको हजारों दिखाएंगे। ओके, तो चलिए ऐसे सेंटेंसों को बोलकर देखिए। और आज मैंने बोला कि आप लोगों को 6 प्रकार के सेंटेंस भी सिखाऊंगा, तो आइए 6 प्रकार के सेंटेंस, ये तो रहा सामान्य। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको नकारात्मक भाव में भी व्यक्त करते हैं, प्रश्नात्मक भाव में भी व्यक्त करते हैं। तो पहले तो इसको टेबल सिस्टम से प्रयास करवा दो, क्योंकि काफी सारे बच्चे बिल्कुल टेबल सिस्टम से पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले नंबर में हम रखते हैं पूरे सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या क्या होता है सर? आई होता है, बी होता है, यू होता है और दे होता है। आई बी यू दे होता है और नाउन प्लूरल का प्रयोग करते हैं। उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट क्या हो जाए, सब्जेक्ट क्या हो जाए, ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए, या किसी का नाम अगर आ जाए, एनी नेम अगर आ जाए, या नाउन सिंगुलर हो जाए, वहां पर हम सब्जेक्ट वर्ब जो होता है सिंगुलर लगाते हैं। चलिए आप बताते चलिएगा, मैं लिखते चलूं। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं वेकअप, वेकअप मतलब होता है
नंबर में सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हमको एस भी लगाना है और एस लगाना है जहां आवश्यकता हो। ठीक है, चलिए हमने ले लिया वेकअप, हमने ले लिया वेकअप, बिल्कुल 1 2 को बोल के प्रैक्टिस करिएगा। चलिए ट्राई, ट्राई ले लिए, कोशिश करना। कोई बच्चा बोल रहा है सर और क्या ले ले बेटा, टेक। चलिए तो मैंने टेक ले लिया। कोई बच्चा और क्या क्या लिखूं बेटा, आप ही लोग बताइए। आप ही लोग बोलते चलिए, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ब उतना ज्यादा रन। रन मतलब होता है दौड़ना, ओके। जंप मतलब होता है कूदना। चलिए जंप का भी प्रयोग कर दिया हमने। अब आइए, चूंकि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू हो गया, तो वेकअप का हो जाएगा वेक्स अप। क्या हो जाएगा, वेक्स अप। अब ये बन जाएगा। ठीक है, ट्राई का हो जाएगा ट्राइस। क्या हो जाएगा, ट्राइस। ओके, ये यस लग जाएगा, ट्राइस। ठीक है, वाई हटाते हैं और वाई की जगह में ई लगा देते हैं, सॉरी आई ई लगा देते हैं। ओके, तो ट्राइस हो जाएगा। इसी तरीके से टैक, टैक मतलब टैक का क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। रन का हो जाएगा रन्स। ओके, और जैसे बारिश होना को हम रैन कहते हैं, ठीक है, बारिश होना रैन, तो रैन का रैन्स हो जाएगा। ओके, चलिए एक और दो को प्रैक्टिस करिएगा। मैं उड़ता हूँ, हम उड़ते हैं, तुम उड़ते हैं, वे उड़ते हैं, लड़के उड़ते हैं। क्या बोल पाते हो आप लोग? हिंदी में पहले सीखिएगा। मैं उड़ता हूँ, हम उड़ते हैं, तुम उड़ते हैं, वे उड़ते हैं, लड़के उड़ते हैं। ठीक है, ऐसे प्रयोग करिए आप। वह उड़ता है, वह उड़ती है, राम उड़ता है, श्याम उड़ता है, मेरे पिताजी उड़ता है, तुम्हारे पिताजी उड़ता है, हमारे पिताजी उड़ते हैं। ठीक है, उनके पिताजी उड़ते हैं, उस लड़के के पिताजी उड़ते हैं, उस लड़की के पिताजी उड़ते हैं। मैं दौड़ता हूँ, तुम दौड़ते हो, वे दौड़ते हैं, वे दौड़ते हैं, वह दौड़ता है, वह दौड़ती है, मेरे पिताजी दौड़ते हैं, मेरा भाई दौड़ता है, मेरी बहन दौड़ती है, तुम्हारे भाई दौड़ता है, तुम्हारी बहन दौड़ती है, हमारे भाई दौड़ता है, तो हमारे बहन दौड़ती है। ठीक है, उनके भाई दौड़ता है, उनकी बहन दौड़ती है, उस लड़की की बहन दौड़ती है, उस लड़के का भाई दौड़ता है। ऐसे जब आप प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपका अंग्रेजी बेहतर होगा। और सेंटेंस की शुरुआत में बार बार बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, क्योंकि लगभग 10 to 25% सेंटेंसेस जो हम इसी पर बोलते हैं। ओके, चलिए आइए तीसरे नंबर में हम रखते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड की अगर हम बात करें तो जैसे वेकअप के लिए अर्ली इन द वेकअप इन द मॉर्निंग, जैसे सुबह में उठना तो इन द मॉर्निंग लगा दीजिए। ठीक है, तो उठना के लिए हमने मॉर्निंग लगा दी। इधर कुछ भी जोड़ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पहला और दूसरा सही होना चाहिए। ठीक है, ट्राई। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मतलब होता है बार बार। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। ठीक है, टेक के लिए मैंने ले लिया मेडिसिन। टेक के लिए क्या ले लिया, मेडिसिन ले लिया। रन के लिए मैंने ले लिया फास्ट। ठीक है, रन के लिए मैंने ले लिया फास्ट। चलिए इतने पर प्रयोग करके देखिएगा। ओके, मेरे साथ आप बोलने का प्रयास कीजिएगा, दोहराने का प्रयास कीजिएगा। मैं हिंदी में बोलूंगा, आई विल स्पीक इन हिंदी एंड यू विल हैव टू रिप्लाई इन इंग्लिश। व्हाट माय पॉइंट। चलिए सभी बच्चे अगर तैयार हैं तो यस सर वी ऑल आर रेडी, एक बार मैसेज तो कर दीजिए। और हम चाहते हैं कि या तो स्पोकन क्लासेस का जो लिंक है छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचे और उन सारे जरूरतमंद बच्चों को इसका फायदा मिले इसको नितांत आवश्यकता है। ऐसे मैंने बार बार यही चीज बोलता हूँ कि भैया अंग्रेजी आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाए, हम अपनी मातृभाषा का सम्मान उतना ही ज्यादा करेंगे, लेकिन अंग्रेजी भी उसके साथ साथ जरूरी होता है। अगर हम दुनिया में अगर जीना चाहते हैं, एक अच्छा काम करना अगर चाहते हैं, तो चलिए तो आइए हम बात करते हैं। अगर सभी बच्चे तैयार हैं तो मेरे साथ बोल पड़िए बेटा। ठीक है, कि मैं सुबह उठता हूँ, बोलिए मैं सुबह उठता हूँ तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग। बोलिए, माइक बंद करेंगे बस तो चालू नहीं करेगा, माइक बिल्कुल ऑफ करके रखेंगे, म्यूट कंडीशन में रखेंगे। और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप माइक बंद करके वहीं से चिल्ला के बोलिएगा। और जब व्यक्ति चिल्ला के बोलता है ना तो उसका ओपन कार्ड खुलता है, देखिए उसका प्रोनाउंसिएशन सुधरता है और बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल पाता है। क्योंकि आप और हम सब छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोलते इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि अंग्रेजी फटाक से नहीं आएगा। इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, और फॉरेन लैंग्वेज ऐसे कैसे आ सकता है, इसके लिए तो कोशिश बहुत जरूरी होती है, मेहनत बहुत जरूरी होती है। ओके, चलिए आइए मैं अगर बोलूं कि मैं सुबह उठता हूँ तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग, बोल के चलिएगा, बोलते चलिएगा मैं सुबह उठता हूँ आई वेक अप इन द मॉर्निंग। इधर उधर ना देखे, बोलिए क्या कर रहे हैं बच्चा, बोलिए आप लोग कोशिश करो। ओके, बाकी दुनिया को छोड़ के लग जाओ अंग्रेजी सीखने में। मैं सुबह उठता हूँ आई वेक अप इन द मॉर्निंग, क्या अंग्रेजी बोलने आ रहा है। हम सुबह उठते हैं वी वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, तुम सुबह उठते हो तो यू वेक अप इन द मॉर्निंग, वे सुबह उठते हैं तो दे वेक अप इन द मॉर्निंग, लड़के सुबह उठते हैं तो बॉयज वेक अप इन द मॉर्निंग, लड़कियां सुबह उठती है तो गर्ल्स वेक अप इन द मॉर्निंग। व्हाट माय पॉइंट, बिल्कुल समझिएगा नाउन प्लूरल और नाउन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, आप अपना चेंज करिए। वह सुबह उठता है, बोल के देखो, वह सुबह उठता है, ही वेक्स
आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ अपना टाइम निकाल के, ठीक है। तो इसका मेरा एक ही सपना है कि मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं, और यही पुण्य काम, ठीक है, आप भी करें कि अगर आप भी सीख जाते हैं, आप अपने आसपास का माहौल ऐसा बना दे कि लोग जो है अंग्रेजी के प्रति डेडिकेट हो जाए। ओके, तो चलिए बोल के देखिएगा। राम सुबह उठता है तो राम वेक्स अप इन द मॉर्निंग। सीता सुबह उठती है तो सीता वेक्स अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। राधा सुबह उठती है तो राधा वेक्स अप इन द मॉर्निंग। ऐसे अपने जीवन की कहानी डालो प्रेजेंट पर, और अपने जीवन की जब कहानी लिखते हो, पहले की कहानी तो जो होता है पास्ट में होता है, आपका डेली रूटीन आप इस पर बना सकते हो। आप अपनी डेली रूटीन को इस टेंस पर बना सकते हो कि आप डेली रूटीन में क्या क्या करते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेके बोलते हैं कि मेरे पिताजी सुबह उठता है तो माय फादर वेक्स अप इन द मॉर्निंग। देखिएगा ये तीन चीज याद रखें। माई मतलब मेरा, यहाँ पर फादर भी लगा सकते हो, ब्रदर भी लगा सकते हो, मदर भी लगा सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से योर, योर मीन्स तुम्हारा, ठीक है। अवर मीन्स हमारा, ठीक है। देयर मीन्स उनका, देयर मीन्स उनका, ठीक है। वैसे ही हीज मतलब उस लड़के का, और हर मतलब उस लड़की की, उस लड़की का, ठीक है। तो देखो बेटा, मेरा पिताजी माय फादर, तुम्हारे पिताजी योर फादर, हमारे पिताजी अवर फादर, उनके पिताजी देयर फादर, उस लड़के के पिताजी तो हिज फादर, और उस लड़की के पिताजी तो हर फादर। ऐसे जब आप बोलोगे कि मेरे भाई सुबह उठता है तो माय ब्रदर वेक अप इन द मॉर्निंग, तुम्हारे भाई सुबह उठता है तो योर ब्रदर वेक अप इन द मॉर्निंग। वेक्स अप बोलेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर में आता है, इसमें बोलेंगे सिंगुलर में, योर ब्रदर वेक्स अप इन द मॉर्निंग, हमारे भाई सुबह उठते हैं, ठीक है। तो आवर ब्रदर्स, अवर ब्रदर वेक्स अप इन द मॉर्निंग, उनके भाई सुबह उठता है, ठीक है। तो देयर ब्रदर वेक्स अप इन द मॉर्निंग, लड़के का भाई सुबह उठता है, हिज ब्रदर वेक्स अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। और उस लड़की का भाई सुबह उठता है तो हर ब्रदर वेक्स अप इन द मॉर्निंग। क्या बच्चा बोल पा रहा है? यस बोलो, क्या बच्चा बोल पा रहा है? क्या आप बोल पा रहे हैं? मैं जो सिखा रहा हूँ आप सीख पा रहे हैं? क्या वाकई में आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है? क्या आपके अंदर का एनर्जी बाहर निकल रहा है? अगर निकल रहा है, बोल रहा है तो यस सर करके बोलो। और फिर आज के बाद नहीं बोलो कि हमको अंग्रेजी नहीं आता है। सबको अंग्रेजी आता है, ठीक है, लेकिन सब डरते हैं। डरते इस बात से है कि कहीं हमसे गलती तो ना हो जाए, और यही डर जो होता है आपके गला को चोक कर जाता है, और जब आपका गला चोक हो जाता है फिर और कुछ नहीं निकल जाता है, ठीक है। तो आपका गला से आवाज सभी निकलेगा, ठीक है। लैंग्वेज का फ्लो तभी होगा जब आप बोलोगे। आप गलत और सही बिल्कुल ना सोचे, जो भी दिमाग में आता है वो बोल पड़े, ठीक है। गलती का क्या होना है यार, गलती तो होती रहेगी, और गलती करके अगर सीख जाए तो वो बहुत महानता कहलाती है, बहुत बड़ी बात होती है। इट इज अ बिग थिंग। ओके, चलिए मेरे साथ बोलो कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं बार बार कोशिश करता हूँ। तो आई ट्राई अगेन एंड अगेन, बोलिए मैं बार बार कोशिश करता हूँ। अगेन अगेन मतलब होता है बार बार, मैं बार बार कोशिश करता हूँ। आई ट्राई अगेन एंड अगेन, हम बार बार कोशिश करते हैं तो वी ट्राई अगेन एंड अगेन। तुम बार बार कोशिश करते हो तो यू ट्राई अगेन एंड अगेन। वे बार बार कोशिश करते हैं तो दे ट्राई अगेन एंड अगेन। लड़के बार बार कोशिश करते हैं तो बॉयज ट्राई अगेन एंड अगेन। लड़कियां बार बार कोशिश करती है तो गर्ल्स ट्राई अगेन एंड अगेन। ओके, अब यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। वह कोशिश करता है, वह बार बार कोशिश करता है तो ही ट्राइज। ओके, देखो ही ट्राइज। मुंह खोलो बेटा, जब मुंह खोलोगे तभी आपका अंग्रेजी निकलेगा बाहर। मुंह बंद रखोगे तो कहाँ से अंग्रेजी निकलेगा? अंग्रेजी निकलने के लिए जरूरी होता है कि मुंह खोलो, और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मान के चलो, ठीक है। आज बोलेंगे और अभी बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप बोल पाएंगे। ओके, चलिएगा। वह कोशिश करता है तो ही ट्राइज, वह बार बार कोशिश करता है, ही ट्राइज अगेन एंड अगेन। वह बार बार कोशिश करती है, सी ट्राइज अगेन एंड अगेन। राम बार बार कोशिश करता है, राम ट्राइज अगेन एंड अगेन। सीता बार बार कोशिश करती है, सीता ट्राइज अगेन एंड अगेन। राधा बार बार कोशिश करती है, राधा ट्राइज अगेन एंड अगेन। मेरे भाई बार बार कोशिश करता है, भाई बार बार कोशिश करता है तो माय ब्रदर ट्राइज अगेन एंड अगेन। तुम्हारा भाई बार बार कोशिश करता है, योर ब्रदर ट्राइज अगेन एंड अगेन। बिल्कुल हड़बड़ी बिल्कुल ना करे, बोले आप, ठीक है। इधर उधर बिल्कुल ना देखे, ठीक है। अगर इधर उधर देखोगे तो ये देखते ही रह जाओगे, ठीक है। और बोलोगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। कुछ बनना है तो बनने के लिए कुछ करना है, ठीक है। बनोगे तभी जब आप करोगे, ओके। तो चलिए चलिए प्रैक्टिस, क्या करना है? प्रैक्टिस। तुम्हारे भाई वो बार बार कोशिश करता है, तुम्हारा भाई बार बार कोशिश करता है तो योर ब्रदर ट्राइज अगेन एंड अगेन। हमारा भाई बार बार कोशिश करता है, आवर ब्रदर ट्राइज अगेन एंड अगेन। उनके भाई बार बार
अगेन, ठीक है। उस लड़की का भाई बार बार कोशिश करता है तो हर ब्रदर ट्राइज अगेन एंड अगेन। उस लड़के का भाई बार बार कोशिश करता है तो ही ब्रदर ट्राइज अगेन एंड अगेन। वाकई में जबरदस्त सेंटेंस दिया कि नहीं दिया? क्या बच्चा को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? या सुनो, ठीक है। 6:54, बिल्कुल 5 मिनट और शेष रह गया है और उन 5 मिनट में आप लोगों को 5 स्पेशल सेंटेंसेस भी देना है। बिल्कुल लेफ्ट ना हो, लास्ट तक बने रहे और ऐसे सेंटेंसों पर आप खूब प्रैक्टिस करें। आप बोलिए कि मैं सुबह उठता हूँ, मेरे भाई सुबह उठता है, तुम्हारा भाई सुबह उठता है, ठीक है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तुम भगवान से प्रार्थना करते हो, वे भगवान से प्रार्थना करता है, वह भगवान से प्रार्थना करता है। जब ऐसे बोलोगे आप तो कैसे अंग्रेजी नहीं आएगा? बिल्कुल अंग्रेजी आएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, आपको अगर आज तक अंग्रेजी आपको बोलने नहीं आ रहा तो मैं कमी है आप में, एक कमी यादव स्पोकन क्लासेस में नहीं है। यादव स्पोकन क्लासेस तो आपको पूरा डेडिकेट होकर ये काम करवा रहा है, ठीक है। तो चलिए, आज मैं 5 स्पेशल सेंटेंस तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आपको करके भेजना है। चलिए लिखते चलिएगा, ठीक है। बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। चलिए लिखिएगा एक बढ़िया सा, बच्चा रोते हुए जन्म लेता है। चलिए ज्यादा हो जाएगा इसलिए करके मैं सिंपल वर्ड देता हूँ। बच्चा जन्म लेता है, बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, ठीक है। वह अपना जीवन बिताता है, वह अपना जीवन बिताता है, ठीक है। जो सेंटेंस मैंने सिखाया उसी पर दे रहा हूँ, ठीक है। वह अपना जीवन बताता है और तुम गरीबों की मदद करते हो, और तुम गरीबों की मदद करते हो। जो सेंटेंस सिखाया वही दे रहा हूँ, कुछ खास से नहीं दे रहा हूँ। तुम गरीबों की मदद करते हो, वे तुम्हारे साथ बाजार जाता है, वे तुम्हारे साथ बाजार जाते हैं, तुम्हारे साथ बाजार जाते हैं, वे तुम्हारे साथ बाजार जाते हैं, ठीक है। लोग खाने के लिए जीते हैं, लोग खाने के लिए जीते हैं, लोग खाने के लिए जीते हैं, लोग खाने के लिए जीते हैं। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। मैं बोलने से पहले सोचता हूँ, मैं बोलने से पहले सोचता हूँ, मैं बोलने से पहले सोचता हूँ। और तुम ठीक है, सोचने से पहले बोलते हो। मैं बोलने से पहले सोचता हूँ और तुम सोचने से पहले बोलते हो, तुम सोचने से पहले बोलते हो। ऐसे आपका स्टोरी दिमाग में चलना चाहिए और जब ये स्टोरी चलेगा और आप इसका ट्रांसलेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तुम सोचने से पहले बोलते हो, ठीक है। ये दुनिया बड़ी तेजी से बदलता है, यह दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदलती है। ये दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदलती है और हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटती है, सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटती है, ओके। और वह लोगों से रिश्वत लेता है, वह लोगों से रिश्वत लेता है। राम सीता की अग्नि परीक्षा लेता है,
राम सीता की अग्नि परीक्षा लेता है। रावण सीता का हरण करता है। रावण सीता का हरण करता है। रावण सीता का हरण करता है और राम रावण को मारता है। राम रावण को मारता है। ठीक है, ये कहानी तो नहीं बना, लेकिन मैंने कोशिश करा ये ऐसे जो हम डेली की भाषा में उपयोग करते हैं इस प्रकार के सेंटेंसों को इस पर समाहिता में। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रकार का सेंटेंस आप भी सोचिए और इन सारे सेंटेंसों को बनाने का प्रयास करिएगा, तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। ठीक है, मैं अपने जीवन को संवारता हूँ, मैं अपने बालों को कंघी करता हूँ, मैं अपने बालों में ऑयल लगाता हूँ। ठीक है, मैं अपने बड़ों का कहना मानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार करता हूँ। ठीक है, मैं समय के साथ अपने आप को बदलता हूँ। ठीक है, ऐसे अनेकों प्रकार का सेंटेंस जब आप सीखेंगे, क्या मैंने जितने सेंटेंस हम बोलते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि टोटल परसेंट जो होता है, अगर ये सेंटेंस हमको आ जाए तो क्या हम 25 से 30% स्पोकन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें ऐसे ही प्रकार का सेंटेंस बनाते चलिए और बोलते चलिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलना। व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट? स्पोकन स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लिखना पढ़ना आप स्कूलों में सीख